स्लॉटर हाउस मीट मछली मांसाहार की इंडस्ट्री जैसा है, उससे भी दुगुना पापी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री। और तुम गाय को बछड़े को पिला रहे हो 1 स्तन या 2 स्तन का दूध, और मैक्सिमम तुम ले रहे हो। आज भी डेयरी इंडस्ट्री यही कर रही है। पाप है, क्योंकि दूध एक प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता। माँ का वात्सल्य द्रव्य बनकर दूध के रूप में आता है अपने बछड़े पीने के लिए। तो आप वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं? जब तक आप गाय चराते नहीं हो, गाय को संतुष्ट नहीं कर सकते, गाय का दूध पीने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। ये सुन के हम सबको शर्म आनी चाहिए। परशुराम ने गाय के बछड़े से गाय को अलग करने के लिए लाखों फौजों को मारकर, कार्तवीर्य ने उसका 1000 हाथ काटकर, उसका सर काटकर सर लेके आया था। और सारे 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, इन सब योनियों का उद्धार सिर्फ एक योनि करती है, एक ही जीव करता है, वो है। हम हमेशा अपना स्वधर्म करेंगे। बचाने का काम किसका है? ईश्वर का है। वो ईश्वर को देखने दो, आपको बचाना है या आपको मारना है, बट हमारा धर्म हमें हमेशा करना है। कि 1947 में आप एक पोमोग्रेनेट खाते थे या एक बनाना खाते थे, तो उसके अंदर जो पौष्टिक है, जो जिंक है, जो मैग्नीशियम है, जो पोटेशियम है, जो कैल्शियम है, आज के दिन पर उसका 50th पार्ट भी नहीं है। कलयुग का एक लक्षण है, आप यदि काम ना कर पाओ तो मानसिक भी कर लोगे तो भगवान सोच लेंगे कि आपने कर लिया, बट यदि पाप करे तो मन से करे तो कलयुग में उसका पाप नहीं मिलेगा। नमस्ते, वेलकम टू काविज्म चैनल। मैं आपकी होस्ट शिवाली मेघलानी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष अवसर है, जिस दिन श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरण लिया और इस विश्व का कल्याण किया। हम सब गाय और श्री कृष्ण के इटर्नल बॉन्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे गूढ़ रहस्य जानते हैं कि जैसे उनके पैदा होने से पहले गौ माता का क्या रोल था और उनके राजा बनने के बाद तक श्री कृष्ण ने कैसे गौ सेवा करी? इन सब रहस्यों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य दासा जी, जो कि केसी टॉक्स तेलुगु के फाउंडर है और साथ ही साथ बहुत ही विशेषज्ञ हैं महाभारत के, रामायण के और श्रीमद् भागवतम के। आइए उनसे मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शिवाली जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो आपका तेलुगु का पॉडकास्ट सुना महाभारत का, उसमें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है आपको। हाँ, बेसिकली मुझे नहीं बल्कि महाभारत के ऊपर लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। तो आज के युवा जो है, जो ट्रेडिशनली जो सिनेमा में और सीरियल्स में जो महाभारत दिखाया गया है, अब लोग जानना चाहते हैं कि असली महाभारत में है क्या। तो हम व्यास महाभारत का उल्लेख कर रहे हैं और बस उसी से हम बता रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी सीरियल वालों ने और सिनेमा वालों ने फैलाई है, तो वो सब डीबंक कर रहा हूँ मैं अभी। बहुत सुंदर। और आप गो भक्त भी हैं। हाँ ज़रूर, जो भी कृष्ण भक्त है वो सारे ही गोभक्त होने चाहिए। आज मैं आपसे गाय और श्री कृष्ण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ज़रूर शिवाली जी। आपका भी मैंने काविज्म का चैनल देखा है। आज के दिनों में ऐसे एक चैनल कम्प्लीटली काउ रिलेटेड करना भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। धन्यवाद जी। तो पहला प्रश्न ये है कि गाय का श्री कृष्ण के जन्म से पहले से कोई संबंध है क्या? श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, उसका रहस्य हमें समझाइए। जैसे हर युग में श्री कृष्ण आते हैं और भगवद गीता का श्लोक में वे कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो हर जन्म में आते हैं और वे धर्म की संस्थापना करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण की भी अवतार जब आने वाला था, तभी भी ऐसे ही भूमि के ऊपर बहुत सारे असुर ज़्यादा हो गए थे और भू का ऊपर बहुत ज़्यादा भारण हो रहा था। वो बोझ बनकर जी रहे थे धरती के ऊपर। तो ये भूभार हरण करने के लिए, जो भूमि का भारण हुआ है, जो ये सब असुरों से उनका भारण हुआ है, इसकी हरण करने के लिए,
इनको निकालने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बट इस जन्म के पीछे एक रहस्य ये है कि दूसरे अवतारों में बस भूमि देवी प्रार्थना करती है, हे प्रभु विष्णु, हमारी ये भूभार हरण दूर कीजिए, हमारे ऊपर ये जो बोझ उठा हुआ है इन अधर्म लोगों से, ये बोझ थोड़े हमसे कम हमसे निकालिए, या इस बोझ को आप कम कीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करने पे वो आते हैं, क्योंकि भूमि स्वयं नारायण की पत्नी है। बट इस अवतार में ये हुआ कि भूमि देवी गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास गई है, ये बोलने की है सृष्टि रचना तो ब्रह्मा ने की है, तो ब्रह्मदेव इतने असुर हो गए हैं अभी, क्योंकि सारे का जन्म ब्रह्म जी ही करते हैं, ब्रह्मा जी ही करते हैं ना, तो इतने असुर हो गए हैं, इनके इतने अधर्म कार्य हो रहे हैं, मेरे पे बहुत बोझ बढ़ रहा है, मैं उनका बोझ उठा नहीं पा रही हूँ, तो आप बताइए ब्रह्मा जी मैं करूँ क्या। तो उन्होंने बताया कि ठीक है भूमाता, हम दोनों जाते हैं वैकुंठ, और वे जैसे एक ग्वाला अपने गाय को चराने ले जाता है, वैसे वो गाय को पकड़कर गाय को चराते हुए गए वैकुंठ, और वैकुंठ में उन्होंने पूछा श्री महाविष्णु से कि भूमाता गोमाता बनकर आइए, हमसे निवेदन की है, ये भूभार हरण करने के लिए आपका अवतार हो, ऐसे उनकी प्रार्थना है। तो जैसे विष्णु जी को देखा, भूदेवी ने भी ऐसे ही प्रार्थना की। जैसे भूदेवी जो गोमाता के रूप में है और थोड़ा सा उदास है, तब विष्णु जी ने बताया कि हम अवश्य आएंगे और आपका ऊपर जो भारण हुआ है वो निकालेंगे। जी, तो गोमाता का ही रूप क्यों लिया उन्होंने? किसी और जानवर का रूप भी ले सकती थी, जानवर अगर गाय को कहें तो, वैसे तो जानवर कहा नहीं जाता है गौ माता को। या सो डेफिनेटली भूमाता और गोमाता दोनों एक ही है। आप एक तात्विक दृष्टि से देखिए कि भूमि के ऊपर समस्त प्राणियां जीते हैं, मनुष्य सिर्फ उन प्राणियों में से एक योनि है, मनुष्य योनि। अनेक अनेक जानवर जीते हैं, 84 लाख योनियां इस ब्रह्मांड में हैं, इस भूमि पे हैं, ऐसे पद्म पुराण कहता है। और सारे 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दिया गया है जी। और इन 84 लाख योनियां में जो मनुष्य आता है, इन सब योनियों का उद्धार सिर्फ एक योनि करती है, एक ही जीव करता है, वो है गो। क्योंकि जब गो इस धरती पे चरती है तो भूमि वात्सल्यपूर्वक होती है, भूमि प्रसन्न होती है। जब गाय के जो पहिया इस धरती में लगे तो भू को बहुत प्रसन्नता होता है। इसका मतलब क्या है? ये भावुक है कि गाय प्रसन्न होती है। क्या मनुष्य का पैर लगने से प्रसन्न नहीं होती है क्या भूमाता? जब मनुष्य पापी है तो भू प्रसन्न हो नहीं होती भूमाता, जब वो धार्मिक है तो भूमाता प्रसन्न होती है। इसलिए धार्मिक लोग जो है वो भूमि के ऊपर बोझ नहीं होते। इसलिए धर्मराज की जो रथ भी था वो कभी भूमि को टच ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनको इतना धार्मिक होते हैं कि ऐसे लोगों की बोझ उठाने में भूमाता की को एक मज़ा मिलता है। तो गाय उसमें से परम सात्विक जीव है और गाय सब जीवियों का उद्धार करती है। कैसे? गोमाता को अगर आप देखेंगे तो गोमाता का जो है ऊपर भाग में उसकी गोमाता को कोई भी जीभ नहीं रहते, दांत नहीं, गोमाता को कोई दांत नहीं रहते। तो जैसे ही आप एक माली अपने गार्डन में ग्राफ्टिंग करता है तो ऊपर ऊपर का चीज़ें निकालता है, एक शेप बनाता है, बट उस करने से क्या होता है, उनके जड़ और अंदर जाते हैं जी। मतलब पौधा होता 2 साल का ही हो, साइज में दिखती छोटी सी है काटने के बाद, बट अंदर से बहुत गहरी तरीके से उसके जड़ विस्तार करते हैं। और यही काम जो एक माली करता है ग्राफ्टिंग की काम, वैसे ही काम गोमाता करती है चरते हुए। सिर्फ जो प्लांट की जो ऊपर लेयर है वो खाते हुए जाती है, पौधों के उगड़ के, पौधे को मार के नहीं खाती गोमाता। बिल्कुल, जैसे आप खाते हो, पालक खाते हो तो पूरा पालक के पौधे मार के खा लेते हो आप, जड़ों से निकाल के खा लेते हो,
सरसों खाते हो, पालक खाते हो, गाजर खाते हो, मूली खाते हो, आलू खाते हो, तो क्या करते हो, पूरी उखाड़ के खा लेते हो। बट गोमाता इसे उखाड़ती नहीं है, कोई पौधा मरता नहीं है। गोमाता से अहिंस हो ही नहीं सकता। देखो इतनी सात्विक, उसको भगवान ने बनाया इस रचना के लिए। तो ऐसे करते जाती है, जिसके वजह से क्या है, उसके जड़ मजबूत होते हैं, तो सॉइल को बाइंड करके रखती है। और खाते खाते चरते चरते क्या करती है, मल विसर्जन, गोमय का विसर्जन करती है और गोमूत्र का विसर्जन करती है। जो भी गाय खाती है वापस वो धरती को वही चीज़ दे देती है। जैसे आपको समझने के लिए, गाय को एक बनाना यदि आप दे दे, तो बनाना में पोटेशियम होता है, बनाने में कैल्शियम होता है, बनाने में और न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये वो खा के वापस उसकी आधा हिस्सा या कोई हिस्सा वहाँ पे डाल देती है, वापस ज़मीन को दे देती है। तो कार्बन कंटेंट ऑफ द सॉइल कभी भी 3% या 3% से ऊपर होना जरूरी है। आज के दिन क्या हो गया, हमारे धरती के ऊपर सॉइल में कार्बन कंटेंट 0.3 के मात्रा में गिर गया। जी। क्यों गिर गया? क्योंकि आप तो खा रहे हो, बट उसको रिप्लेस नहीं रिप्लेस कहाँ कर रहे हो? कोई भी बैंक में से भी पैसे पूरा ले लेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा, वापस किसी को भरना पड़ेगा ना, उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट करना पड़ेगा ना बैंक में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम बस धरती से लूट रहे हैं, माइनिंग करके लूट रहे हैं, स्टील लूट रहे हैं, आयरन लूट रहे हैं, पेट्रोल लूट रहे हैं, धरती से सब ले रहे हैं, वापस दे क्या रहे हैं धरती को। और ऐसे कितने दिन चलेगा? एक रिश्ते में भी, पति पत्नी के रिश्ते में लेना देना का संबंध होता है। समाज में हर चीज़ में लेने देने की संबंध होता है। यदि एक ही लेते रहे और दूसरा देते रहे तो पत्नी पति का बंधन चलेगा नहीं। तो गाय देने का काम करती है धरती। जो सारे लूटते हैं गाय देने का काम करती। मनुष्य सिर्फ लेता है, बाकी के सारे योनियां सिर्फ लेते हैं, बट गाय ही वो जीव है तो वो वापस देती है। इसलिए गो जो नाम है गम धातु से आता है, ये संस्कृत में। अच्छा। जो चरती है वो गाय है। गम मतलब गच्छन्ति इति ही गम, मतलब जो चलती है वो गौ है। तो गाय को हमेशा इस धरती के ऊपर चलना चाहिए, उसका पैर धरती पे लगना चाहिए, गौ माता ग्रेजिंग करना चाहिए। बट आज तो हमने उसे गौशाला में बंद करके रख दिया, ज्यादातर चरती नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे लोगों को वो धातु ही नहीं पता है संस्कृत का कि कहाँ से आया है। गाय मतलब, गो मतलब जो चरती है, इसका पर्यायवाचक शब्द है। किसको पता है? आज हमने उसको बंद खाने में बंद कर दिया। जैसे आप अच्छा घर से आए हो, स्टूडियो में बैठे हो, रेस्टोरेंट में खाओगे, वापस घर जाओगे, आप भी घूम रहे हो। यदि आपको भी बिठा दिया जाए घर में और आपको सुबह दोपहर शाम खाना खिलाया जाए, आपको कैसे होगा? अच्छा नहीं। गाय कभी भी कुछ नहीं रहेगी गौशाला में, जब तक चरेगी नहीं गाय तब तक कुछ नहीं है। तो इसलिए भू और गो की इतनी क्लोज संबंध है। तो आपको यदि बीमारी लग जाए तो आप जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल। भू माता को जब बीमारी लगती है तो गौ माता के पास जाती है, गो ही उसका इलाज कर सकती है। इसलिए आज भू माता में या तो सॉइल रहता है या तो डस्ट रहता है। समझी नहीं, फिर से बताइए। भू माता के ऊपर क्या रहता है? या तो सॉइल होता है, सॉइल मतलब जिसमें सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं। सॉइल मतलब वो चीज़ है जिसमें एक दान डालोगे तो वो उगेगा जी। तो यदि वो डस्ट बन गई तो क्या उगेगा वहाँ पे? कुछ नहीं उगेगा ना। तो भूमि को जब ये इलाज कराना होता है तो गाय के स्पर्श से भूमि की इलाज होती है, बंजर की इलाज होती है, रेगिस्तान की इलाज होती है। आज इसलिए आप देख रहे हो कि कुवैत और कतर और मिडिल ईस्ट कंट्रीज गाय का गोबर मंगा रहे हैं ताकि वहाँ पे सॉइल की हेल्थ की रिजुविनेशन हो, क्योंकि वहाँ पे उनका खजूर का बहुत चलता है दुबई में। अब वो गोबर मंगा रहे हैं। 400 करोड़ का गोबर मंगाया। 400 करोड़ का गोबर किसने पहले सोचा? मतलब गाय का गोबर रेगिस्तान को ठीक कर सकता है। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में? हमारे भूमि को रेगिस्तान कर रहे हैं हम,
और वो रेगिस्तान वाले उनके के बंजर भूमियों को वो उपजाऊ कर रहे हैं, वो फर्टाइल कर रहे हैं। जी, वंडरफुल पर्सपेक्टिव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे वसुदेव जी और देवकी माँ तो कारागार में थी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उन्होंने वो उत्सव कैसे मनाया श्री कृष्ण के जन्म का? पहले तो जब श्री कृष्ण की जन्म हुई थी, उन्होंने तो सीधा दिखा दिया 4 हाथों से उनको कि मैं स्वयं भगवान हूँ। जी, वो देखते देखते ही काफ़ी प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए, उन्होंने मानसिक ही सोचा कि इस प्रसन्न पूर्वक समय पर मेरे मन से मैं 10,000 गायों की दान देता हूँ। वाह। कलयुग का एक लक्षण है। कलयुग में क्या है, आप यदि काम ना कर पाओ तो मानसिक भी कर लोगे तो भगवान सोच लेंगे कि आपने कर लिया। ये कलयुग का धर्म का लक्षण है। जी, बट यदि पाप करे तो मन से करे तो कलयुग में उसका पाप नहीं मिलेगा। अच्छा, पुण्य करना है तो कलयुग का ये सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर यदि पुण्य करना चाहते हो तो मन से भी कर लो तो भी भगवान आपको आधे मार्क दे देंगे। वाह। तो ये कलयुग का लक्षण है। तो उन्होंने मानसिक दान किया। मानसिक, क्योंकि वो कारागार में थे, अपने स्वहस्तों से तो दे नहीं सकते थे और राजा हैं। तो गोदान ऐसे अच्छे समय पे क्यों करना चाहिए, या उन्होंने क्यों किया ऐसे समय पे? देखो शिवाली जी, आप तो कविज़म का चैनल, आप बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, आप सब एजुकेटेड लोग हैं। आप वेदों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, कितना आस्था रखते हैं, ये तो हम जानते नहीं हैं। रखते हैं। बट हमारा कहना ये है कि कार्बन फुटप्रिंट्स यदि बढ़ाना है तो आपको मैंने बताया गाय की विशेष ज़रूरी है। बिल्कुल। गाय ही है क्या? नो, कोई भी चराने वाले जीव से थोड़ा बहुत लाभदायक हो सकता है। ग्रेजिंग कैटल, यस। तो वो क्या क्या ग्रेजिंग कैटल है? गधे हो Sheep. सकते हैं, शीप, गोट। शीप हो सकते हैं, गोट हो सकते हैं, बट वो ज़्यादातर लोग उनको खाते हैं। जी, उनसे भी थोड़ा फ़ायदा है बट इतना फ़ायदा नहीं जितना गाय से है। जी, तो आप यदि आपके रैशनल दिमाग से समझे तो बस धरती का उद्धार होगा। मैंने बोला आपका कुछ हो जाएगा, आपका इलाज डॉक्टर करेगा। अगर भूमि माता का इलाज तो सिर्फ गाय कर सकती है। तो इस दृष्टि से समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा गाय रहेगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बढ़ेगा, सॉइल फर्टाइल होगी, तो उस सॉइल के अंदर आप जो भी डालोगे अनाज आएगा, उगेगा और बंजरता निकल जाएगी धरती के ऊपर से। जितनी ज़्यादा गाय हैं उतनी बंजरता निकल जाएगी इस पृथ्वी से। जी। तो ये समझ के पूरे राजा महाराजा दान देते थे। अब ये दान देते थे यहाँ तक ठीक है, बट मॉडर्न व्यक्ति जो आज के दुनिया में जो ये दुनियादारी और लौकिक दृष्टि से देखता है तो साइंटिफिकली इतना ही देख सकता है कि कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ होगा। कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ होगा, जैसे किसी ने बताया, महान व्यक्ति ने मुझे, कि 1947 में आप एक पोमोग्रेनेट खाते थे या एक बनाना खाते थे तो उसके अंदर जो पौष्टिक है, जो जिंक है, जो मैग्नीशियम है, जो पोटेशियम है, जो कैल्शियम है, आज के दिन पर उसका 50th पार्ट भी नहीं है। क्योंकि 1947 का एक संतरा, एक पोमोग्रेनेट, एक आम, एक बनाना, केला आज के 50 किलो का समान है। आज हम 50 केले खाएंगे तो जितना हमें पोटेशियम मिलेगा, जब 1947 में जब कार्बन कंटेंट 3% से ज़्यादा था तो एक केला खाने से इतनी ही मिनरल मिलते थे, इतनी विटामिन मिलते थे। जी, क्योंकि उस समय गो संपत्ति ज़्यादा थी जी, और सॉइल हेल्दी था। आज का सॉइल क्या हो गया है? बहुत अनहेल्दी हो गया है। तो मैं इस पॉडकास्ट में भावुक और आध्यात्मिक चीज़ नहीं बता रहा, इतनी ही समझ लो कि वो राजा महाराजाओं ने समझ गए थे कि जितनी गो की संतति होगी राज्य में उतनी ही सुभिक्ष होगी उस राज्य। आज भी हम ये समझते हैं कि गाय की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, गाय को चराना ज़्यादा चाहिए, लेकिन गोदान का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उसको कैसे हम जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे गोदान कर सकते हैं आज के समय में? क्योंकि ब्राह्मण लोग गाय पालते नहीं हैं, गाय रखते नहीं हैं, गाय को संभालते नहीं हैं, सिर्फ घी उनको चाहिए हवन करने के लिए। तो ये घी तो उनको दिया भी जा सकता है, गोदान किसको किया जाए?
गोदान उसी को दे जो गाय चरा सकता है। दान वो होता है, क्योंकि आप तात्विक दृष्टि से देखिए कि ब्राह्मणों को गोदान दिया जाता है ताकि वो अपना अग्नि कार्य करे, अपना जी। हवन करे। जी। और हवन 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार नहीं किया जाता। आज का हवन जो आप देख रहे हो मंदिरों में होता है, हर ब्राह्मण का नित्याग्निहोत्र होता है। वो हर रोज सुबह अपना अग्निहोत्र करता है और अग्निहोत्र में हविष देता है। जो वैसे हविष देता है तो हविष इंद्र लेते हैं और देवताओं में बांटते हैं। अगर देवताओं में उन्होंने बांटा तो ही देवता हैं। ये जो समस्त ऋतु हैं, सीजन्स हैं, बारिश है, नदियाँ जो बहती है, आप हवा जो लेते हो, ये सब चीज़ देवी देवताओं अपने अपने कर्म कर रहे हैं। वो भी एक इस मिनिस्ट्री से, वो Yes. ये मिनिस्ट्री से, और ये सबका जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंद्र समझ लो आप। तो ये करने के लिए हम दान देते थे। बट आज के ब्राह्मण तो गाय का महत्व अगर भूल गए हैं, तो आप उस व्यक्ति को दान दीजिए जो गाय चरा सके। क्योंकि कलयुग में क्या है, आगे जाते जाते हवन खत्म हो जाएगा, आज ही लुप्त हो गया है। द्रव्य में शुद्धि नहीं रहेगी, घी में शुद्धि नहीं रहेगी, समिताओं में शुद्धि नहीं रहेगी। जी। क्योंकि हवन में ये भी बताया गया कि किस तरीके के समिताएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। तो ये सब यदि आज नहीं हो रहा हो, आप जिस समाज में रहते हो, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है किसान, उसको दीजिए गाय। बिल्कुल। और जो गो आधारित व्यवसाय, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो नेचुरल मैन्योर यूज़ करता है, नेचुरल खत यूज़ करता है, उसको गोदान कीजिए, जिससे भूमि की उद्धार होगी। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी, फिर भी श्री कृष्ण को माखन चोर क्यों कहते थे? ये समझाइए, इसका तत्व क्या है? ये समझने के लिए आपको भगवद गीता का 4वां अध्याय और 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवाम वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति माम एतिसो अर्जुन। ये अध्याय 4 श्लोक 9। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि आप यदि मेरे कर्म और मेरे जन्म के बीच में तात्विक रहस्य समझोगे, तो आपको वापस इस धरती पे जन्म लेने की अवसर नहीं पड़ेगा। ये उनका डायरेक्ट श्लोक है। इसके ऊपर काफ़ी आचार्यों ने अनेक उल्लेख किए हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हर संप्रदाय में श्लोक का अनेक उल्लेख किए हैं, टिप्पणी टीकाओं की रचना की है। बट लोग क्या है, समय के साथ भूल गए उसके पीछे का तात्विक दृष्टि क्या है। जब राजा का लड़का 9 लाख गाय थे, उनका लड़का जाके किसी दूसरे के घर में माखन चोरी करेगा क्या? तो ये सिर्फ लीला की तरह देख सकते हो आप। और माखन चोरी कर रहा है, मटकियाँ फोड़ रहा है, माखन दे रहे हैं बंदर को, बंदरियाओं को, जानवरों को, अपने गोप बालों को। उसके बाद मटकियाँ फोड़ रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उस पे चल रहे हैं और अपने गोप बालों से कह रहे हैं कि मल और मूत्र विसर्जन भी कर दो इसके ऊपर। यदि गोपी स्त्री आए और उनको पूछे कि ये क्या कर रहे हो, और उनको डांटने की कोशिश किए चोर, तो वो बोल रहे हैं तुम चोर हो। तो ये सब क्या है? ये सब नटखट लीला है। अब ये बच्चों को बताने की बात है कि ये सब नटखट लीला है, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। बट आज हमारी दौर्भाग्य स्थिति ये है कि जो आदमी बड़ा भी हो गया वो भी सोचता है कि ये नटखट लीला है। इस नटखट लीला से क्या ही हम समझेंगे धरती के बारे में, गाय के बारे में, या उस स्थिति के बारे में। तो हमें एक बड़ा सा साधु जी ने बताया कि कंस जो राजा था वो आसुरिक राजा था, और उसके भय में जी रहे थे ये वृंदावन के ब्रजवासियाँ। सारे ब्रजमंडल जो है, आज 84 कोस ब्रजमंडल कहते हैं, सब लोग कंस से डरे हुए थे। और कंस अनेक राक्षसों को बेचते गया कृष्ण को मारने और इन गोपी गोपबालाओं को ट्रबल करने के लिए। एक राज्य चलता है प्रजा के टैक्स से, और वो टैक्स इन गोप बालों और गोप बालिका, जो गोप परिवार हैं पूरे, ग्वाला परिवार, उनको टैक्स किस रूप में देते थे? मक्खन, घी। माखन और घी, क्योंकि उनके पास वही होता था जी। और उस समय में बार्टर सिस्टम ही है जी। और जो किसान हैं वो फजल दे सकता है टैक्स के रूप में जी। ऐसे ही ये ग्वाले जो है ये माखन और घी देते थे। तो और माखन और घी
बनाना है, तभी जाके कंस को और हम दे पाएंगे, इस दृष्टि से वे क्या कर रहे थे, बछड़ों को कम दूध पिला रहे थे। उस समय अधर्म था। आप ये नहीं बोल सकते हो कि धरती में सब धर्म चल रहा था। अगर इतनी धार्मिकता था तो कृष्ण को आना ही नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानिर्भवति मतलब जब सब कुछ और अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब धरती के ऊपर अधर्म बढ़ा था, हर चीज में अधर्मता आ गई थी। यहाँ तक आ गई थी कि असुर राजाओं के डर में प्रजा भी थोड़ा सा गोलमाल कर रहे थे, इधर का उधर, उधर का इधर करने लग गए थे। क्या ही कर सकते हैं प्रजा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोप बाल जो व्रजवासियाँ हैं उन्होंने जानबूझकर गलत की, वो अपने प्रेजर में आके गलत किया जी। तभी कृष्ण भगवान आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं अपना स्वधर्म करो। कृष्ण भगवान ने यहाँ तक बताया, जब 3 साल के बाद 3 साल तक वो गोकुल में थे और वो बाहर जाने से डर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अभी राक्षस आएंगे और राक्षस भेजेंगे कंस। तो कृष्ण भगवान ने बोला, एक दिन शालाव्रकास करके एक जैकल्स आए थे और वो जैकल्स कुछ बछड़ों को और गायों को खा गए थे, शालाव्रकास। तब कृष्ण भगवान ने बताया, आप बोल रहे हो कि हमें बाहर जाके गाय चराने से बहुत सारे राक्षस और सब आएंगे, बट आज यहाँ तक आ गए हैं, मुझे मारने पूतना आ गई, तृणवर्त आ गया, अभी शालाव्रका तो आ गया, हमारा गाय और हमारे बछड़ों को भी मार खा रही है। तो हम हमेशा अपना स्वधर्म करेंगे। बचाने का काम किसका है? ईश्वर का। ईश्वर का है। वो ईश्वर को देखने दो, तुम्हारे को आपको बचाना है या आपको मारना है, बट हमारा धर्म हमें हमेशा करना है जी। इस दृष्टिकोण से। और ईश्वर कहाँ है? स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ हैं, इसलिए तो बचाते गए हैं हर चीजों से। उन्होंने किस किस से नहीं बचाया? सब राक्षसों से बचाया, बिल्कुल, है ना। बट ये शालाव्रकास जब आए थे और गाय के बछड़ों को खा गए थे, उन्होंने तब बोला कि अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उनको वहाँ भी एक तात्विक दृष्टि समझ आई कि 3 साल एक ही जगह रह के गाय से चरा चरा के सब बंजर हो गई थी। इसलिए गाय एक जगह रहकर कभी भी ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए। तब क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग हो जाता है कोई भी चीज़ को। पांडव भी जब द्वैत वन में थे तो व्यास भगवान आए और बोले कि आप और आपका ब्राह्मण समूह जो इतने दिन से यहाँ पे वन में रह रहा है, आप द्वैत वन से लेके काम्यक वन जाइएगा, क्योंकि द्वैत वन में बहुत सारे पेड़ पौधे के ऊपर फल और ये सब खत्म हो गए हैं और कुछ योनियाँ बची भी नहीं है यहाँ पे। वापस धरती को रिजुविनेट कीजिए, थोड़ा समय दीजिए जी, हील करने के लिए। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने बोला ओवर ग्रेजिंग हो गई, अब गोकुल छोड़ेंगे, अब अंदर चलेंगे, हम ब्रजमंडल करेंगे, पूरा 84 घूमेंगे गायों को लेके और गाय चराएंगे। और जिस दिन उन्होंने गाय चराना शुरू किया उसको आज हम त्योहार की तरह मनाते हैं, गोपाष्टमी जी जी जी। तो ऐसे ही जब बच्चों से अपना दूध, माँ का दूध वो छीन रहे थे, बोल रहे थे बच्चों को हम 1 स्तन पिलाएंगे, 2 स्तन पिलाएंगे या 3 स्तन। असल में बच्चा जितना पीता है उतना अधिकार सिर्फ बच्चे को है। जैसे आपका जायदाद का अधिकार आपका है या आपका पड़ोसी का है? हमारा है। आपका है। आप पड़ोसी बोले कि नहीं आपका जायदाद का अधिकार हमें भी है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसी को चोरी बोलते हैं। यदि कोई आता है और बोलता है ये सोना मेरा है, आपकी चीज़ कोई दूसरा लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं चोरी। बिल्कुल। तो ऐसे ही गाय का बछड़े का दूध, और तुम गाय को बछड़े को पिला रहे हो 1 स्तन या 2 स्तन का दूध, और मैक्सिमम तुम ले रहे हो। आज भी डेयरी इंडस्ट्री यही कर रही है। ये पाप है, क्योंकि दूध एक प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता, दूध एक इमोशन है। माँ का वात्सल्य द्रव्य बनकर दूध के रूप में आता है अपने बछड़े पीने के लिए जी। इसलिए कभी कभी देखिए आप, जब बछड़ा मर जाता है तो बछड़े के स्किन के अंदर भूसा भरकर उसको एक आर्टिफिशियल बछड़ा दिखा के माँ के अंदर वात्सल्य उत्पन्न करके दूध लूट रहे हैं। ऐसे दुनिया हो गई है आज। तो आप वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं? जब तक आप गाय चराते नहीं हो, गाय को संतुष्ट नहीं कर सकते, गाय का दूध पीने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से गाय चराए, अपने हाथों से गाय दूध दुआ। कब दुआ? जब उसकी बच्चा पूरा पी गया था। गाय के साथ अगर आप एक संबंध रखेंगे,
एक प्रेमी पूर्वक संबंध रखेंगे, जैसे कि राणा प्रताप ने चेतक के साथ संबंध बनाया था। आपको पता ही है, चेतक मरते मरते राणा प्रताप को बचा के मरा, जी। घोड़ा उनका। ऐसे हर प्राणी के साथ हम अनुसंधानित एक सिम्बायोटिक रिलेशन में जीते हैं। प्राणी हमारे लिए है, हम उस प्राणी के लिए हैं। वसुदेव कुटुंबकम है ये धरती। तो ऐसे ही जब गाय के साथ आप एक जैसे पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ जैसे संबंध रखते हो, वैसे ही यदि आप अपने गाय के साथ संबंध रखेंगे, वो उसके बछड़े को भी दूध देगा और आपको भी दूध देगा। और ये चीज़ कोप उस समय का ब्रजवासियों में ये ग्लानि पहुंच गई थी, ये सोच पहुंच गया था, ये डर पहुंच गया था कंस के प्रति। इसलिए वो बच्चे को कम पिला के ज़्यादा दूध वो लेके उसका मक्खन बना के उसको कंस को टैक्स के रूप में दे रहे थे। तो कृष्ण आए और वो सब फोड़ा, बोला अपना स्वधर्म करो, गाय को जितना पिलाना है उतना पिलाओ, कंस के डर में ज़्यादा दूध मत दो, तुम्हारी अधिकार नहीं है उस पर। इसलिए उसके ऊपर मल और मूत्र के विसर्जन भी कराया। और जब ये बड़े आके बोलते हैं चोर क्यों चोरी कर रहे हो, माखन चोर, तो बोल रहे तुम चोर हो। इसके पीछे ये तात्विक दृष्टि है, क्योंकि वो चोरी तो कर रहा है गाय से। जी जी। और आज तो ये बहुत ही रैम्पेंट है। आज के दिन में स्लॉटर हाउस जो मीट मछली मांसाहार की इंडस्ट्री जैसा है, उससे भी दुगुना पापी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री है। जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, डेयरी और स्लॉटर इंडस्ट्री। स्लॉटर इंडस्ट्री में तो चिकन और मटन की भी कटवाई होती है ना, डेयरी इंडस्ट्री में तो 99% गाय और भैंस का ही होता है। बट इंडिया इज द सेकंड लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ हाँ, बीफ। तो वो जो पाश्चात्य देशों में जो खाना चाहते हैं वहाँ इंडिया से ही जा रही है। ये दौर्भाग्य अवस्था। इंडिया इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। ये सुन के हम सबको शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम जीते हैं, जहाँ पे राजा महाराजा गाय के साथ जिए हैं, गाय के दान देते जिए। आपको सबसे बड़ा कहानी एक बताता हूँ, ये कहानी सुनकर आपको रोमांच होगा। जब जमदग्नि महामुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, आज भी हिमाचल में एक जगह है रेणुका। अब पोंटा साहिब से आगे जाते हो तो एक जगह आती है हिमाचल में, उसका एक तालाब है बहुत बड़ा, रेणुका, गूगल कीजिए। वो रेणुका परशुराम जी के माँ है और जमदग्नि की पत्नी। तो जमदग्नि महामुनि का आश्रम आज भी हिमाचल में रेणुका नाम से है, उस तालाब के पास। जब जमदग्नि तपस्या कर रहे थे, कार्तवीयार्जुना एक बड़ा सा राजा है जो उस समय त्रेता युग में, ये द्वापर से पहले का स्टोरी है, ये त्रेता युग में बहुत बड़ा राजा था वो। और वो इतना बड़ा राजा था कि उसने रावण को भी हराया, और उसके सहस्र बाहु है, उसके 1000 हाथ है। उसने अपना एक युद्ध करके अपनी फौज के साथ वो लौटते लौटते जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और जमदग्नि से पूछा कि इनके लिए कुछ खाने का उपस्थित हो सकता है क्या, आपके आश्रम में कोई मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती है हमारी सेना जो युद्ध कर कर थक गई है। तो जमदग्नि ने बोला आप तो राजा हो, भूसुर हो, मतलब भूमि के राजा कौन होता है, भूसुर होता है, भूमि के देव। राइट। तो सबका देखभाल करता है ना राजा, ऐसा देवता हमारी देखभाल करते हैं। तो आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने अपना कामधेनु बुलाया और कामधेनु ने समस्त राजा और उसकी पूरी फौज को, कामधेनु ने समस्त भोजन का उपस्थित कर दिया जी। सारे ये जो राजा है और प्रजा उनके फौज है, सारे अच्छा भोज किया, वहाँ पे सात्विक भोजन किया। बोला इतने लोगों को खाना की उपस्थिति हुई कैसी आपको जमदग्नि महर्षि? तो जमदग्नि महर्षि ने बताया हमारे पास एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, और इस कामधेनु क्या है, साक्षात ब्रह्मलोक से आई है। तो हमें अपने तपोशक्ति से कामधेनु मिली और कामधेनु सबकी मनोवांछाएं पूरी कर सकती है। आप सबको भोजन भी इसी ने उपस्थित किया। तो राजा ने बोला ऐसे चीज़ आपके तरह मुनि के पास रहने से क्या फ़ायदा होगा, हमारी तरह राजा के पास होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिना पूछे, बिना अधिकार का उन्होंने कामधेनु को पकड़ा और यहाँ तक नहीं देखा कि कामधेनु की बछड़ा भी है, बछड़ा छोड़कर गाय को तस्कर करके, मतलब छोरी की ही है ना, उसकी है ही नहीं। उसने पूछा जमदग्नि से, बस लेके घमंडी राजा निकल गया। तो जब घर आए परशुराम तो उदासी
उदास होते हुए अपने पिता को देखे, और उन्होंने वैसे पिता के साथ बात नहीं किया, बट ये देख रहे थे कि बछड़ा चिल्ला रहा है। तो उन्होंने देखा बछड़ा क्यों चिल्ला रहा है, उसका माँ कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि गाय तो है ही नहीं वहाँ पे। तो जमदग्नि ने बताया क्या करें, राजा आया, हमने भोजन का उपस्थित किया, देखा और बोला ऐसी कामधेनु राजा के पास होनी चाहिए, तुम्हारी तरह मुनि के पास क्या कर रही है, लेके चला गया। परशुराम ने बोला गाय कैसे ले गया वो बछड़ा छोड़कर, बछड़ा से अपना माँ को अलग किया उसने, दुष्ट राजा, मैं तुरंत जाता हूँ। तो अपना परशु उठाए, जो जिसे हम पेड़ काटते हैं परश बोलते हैं हिंदी में, अपना परशु, वैसे परशु उठाए और गए अपने घोड़े पे और राजा के पास गए। जब राजा अभी तक राज्य पहुंचा नहीं था, वहाँ से कुछ ही कदम आगे निकल गया था, तब राजा के पास गए और बोले अहंकारी राजा, कैसे तुम बछड़े से अपना माँ को अलग कर सकते हो, तुम एक भूसुर हो, सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हें है, कैसे तुम बिना परमिशन का कैसे लेके गए ये गाय हमारे पिता से, और बछड़े को छोड़कर कैसे आने की साहस की तुमने, गाय वापस दो। तब जमदग्नि तब कार्तवीय अर्जुन जीतने की घमंड में था कि वो किसी को भी जीत सकता है, रावण को तक जिसने हराया, उस घमंड के साथ बोला ब्राह्मण बालक, तब परशुराम एक बालक थे, एक वही कौमार दशा मतलब टीन्स में थे परशुराम, ब्राह्मण बालक को दिखा दो उसकी औकात क्या है, मार सर काट दो इस ब्राह्मण बालक को। इतनी घमंड, एक तो चोरी किया। परशुराम ने गाय के बछड़े से गाय को अलग करने के लिए लाखों फौजों को मारकर सहस्र बाहु, जो कार्तवीयार्जुन ने उसका 1000 हाथ काटकर उसका सर काटकर सर लेके आया था, और गाय को लेके आया था एक हाथ से, और जमदग्नि के पास रखा और बोला कि जो गाय के प्रति ऐसे ऐसे गाय और गाय के बच्चे के बीच में आता है और ये घमंड और ये साहस करता है, वो राजा राजा ही नहीं रह सकता है। जिसने एक कामधेनु और बच्चे को अलग करने के लिए इतने लोगों को मारा, ऐसे देश में पैदा होकर हम गाय का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, ये हमें शर्म की बात है। ये वापस सोचना चाहिए आपको जी। इवन ऋग्वेद में भी ये कहा गया है कि अगर गाय का दूध चोरी करे कोई तो उसकी मृत्यु दंड उसको दिया गया है ऋग्वेद में। तो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स है। और फिर भी क्योंकि गाय का काफ़ी महत्व है शिवाली जी, मैं सिर्फ एक कृष्ण अवतार की बात नहीं कर रहा हूँ, परशुराम की अवतार का प्रथम कार्य ही ये था। और महाभारत क्यों हुई, महाभारत कहाँ से शुरू हुई, जब वसुओं ने गाय की चोरी की, तब वसुओं को शाप मिला कि चोरी करना सिर्फ एक धरती का इंसान कर सकता है, हम देवी देवताओं में चोरी की कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे गुण ही नहीं आते उनके अंदर, एथिकल लोग हैं वो। राइट। तो उन्होंने बोला कि अष्टवसु, जो चोरी का किए हो जाके मनुष्य योनि में पैदा हो के आओ। तब उन्होंने बोला हे प्रभु माफ़ कीजिए हमें, हम वापस ये चोरी का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गंगा माँ आएगी, जिंदा होते होते आपको डुबा देगी, वापस आप आ जाएंगे। तब एक को डुबा नहीं पाई गंगा माँ, वो है भीष्म। और भीष्म और संतनु की कथा से ही आप महाभारत देखते हो जी। तो उसकी भी आदि गाय है, उसकी भी मूल, महाभारत की मूल भी गोमाता से शुरू होती है कहानी। तो सिर्फ कृष्णावतार नहीं शिवाली जी, हर अवतार में भगवान ने सिर्फ गाय का ही उद्धार किया। गोकुल छोड़ने के बाद जब वो बड़े हो गए, राजा बन गए, तब भी क्या वो गाय की सेवा करते रहे? इसका भी उल्लेख महाभारत में आता है। शत्राजित जो सत्यभामा के पिता हैं, जो कृष्ण उनके घर का दामाद है, तो सत्यभामा से के शादी से पहले सत्राजित के पास एक मणि थी जिसका नाम है शमंतक मणि। तो ये उपाख्यान है शमंतक मणि स्टोरी, ये पढ़िए आप सब, इसमें उल्लेख आता है इसका। तो कृष्ण भगवान ने पूछा शमंतक मणि शत्राजित हमें दे दीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। शमंतक मणि हर रोज़ कुछ सोना उत्पन्न कर सकती है, वो मणि के पास वो शक्ति है।
जी। तो राजा का ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। तब शत्रुजित घमंडी था, उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो बहुत बड़ी एक कहानी है कि गणपति जब प्रथम देव बने थे, सबसे आदि देव जो होते हैं, विघ्न विनाशक गणपति जो होते हैं, और सर्व देवताओं में सबसे अग्र पूजा जो है जो गणपति को की जाती है। जी। हमारे त्यौहार भी गणपति चतुर्थी के बाद ही सारे, दिवाली, दशहरा, नवरात्रियाँ सब वहीं से आते हैं। जी। तो वो एक शास्त्रों में एक उल्लेख है कि गणपति जी जब अपने पिता माता को उस फंक्शन के बाद जब साष्टांग नमस्कार प्रणाम कर रहे थे साष्ट अंग के साथ ज़मीन पे लेटकर, तो उनका पेट बाहर निकला हुआ था और वो नहीं कर पा रहे थे, और उस स्थिति को देख के चांद माँ हंसी और उस नरदृष्टि के साथ नरदृष्टि लगकर उनका देहांत हुआ। तो वापस अम्बा जो पार्वती है, गौरी है, उन्होंने उनको प्राण प्रतिष्ठा कर कर पुनर्जीवित किया और चांद को शाप दिया था कि जो भी ऐसे चांद को देखेगा उस पे बहुत निंदाएं होगी। जी। सारे उसके ऊपर सारे निंदाएं होगी। जो काम नहीं किया लोग बोलेंगे इसने वो काम कर दिया। तब उसके बाद सप्त महर्षियों की पत्नियों ने चांद का दर्शन किया और उसके बाद उनकी भी बहुत निंदाएं हुई। तो सब लोग आए और गौरी जी से बताए कि ऐसे तो बिना चांद का देखते हुए ज़िंदगी तो नहीं चल सकता धरती पे, तो कुछ तो कीजिए। तब गौरी माता ने बताया कि सिर्फ गणपति चतुर्थी के दिन मत देखिए। तो कृष्ण जब गणपति चतुर्थी के शाम को पूरा अपना द्वारका में सब लोगों को बोला था कि बोले थे कि आप सब लोग आज रात को चांद का दर्शन ना कीजिए, घर से ना निकलिए। बट उनकी अपनी गाय थी, एक चक्रवर्ती बनकर, महाराजा बनकर दूध पीने के लिए जाके अपना दूध दूह रहे थे अपनी गाय के साथ। मतलब किसी को बेच सकते हैं, जाओ तुम लेके आओ हमारे लिए दूध, नहीं। कृष्ण अपना दूध अपना दूह के अपना पीते हैं। कृष्ण गाय के प्रति एक पर्सनल संबंध रखते हैं। राजा होने के बाद भी, चक्रवर्ती होने के बाद राजा नहीं। जैसे आप सब लोग क्यों आज के दिन आपके ये दुबई के राजा होने दो, ये बड़े बड़े अमीर होने दो, अपना कुत्तों के साथ संबंध रखते हैं ना, कुत्ते को बगल में रख के सोते हैं। ऐसे ही कृष्ण अपने गाय को हमेशा, हर चक्रवर्ती होने के बाद भी हर रोज गौशाला जाते हैं, अपने गायों को देखते हैं कि गाय की स्थिति कैसी है। उनका एक संबंध है। ये सब हमें सिखा रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवाम वेत्ति तत्वता। इससे सीखो, अपना गाय के साथ संबंध रखो, तभी उसका दूध पीने का तुम्हें अधिकार है। जी, वंडरफुल। तो इसलिए गाय जब दूह रहे थे तब उसमें प्रतिबिंब देखा उन्होंने चांद का, और उसके बाद शत्रुजित अगले दिन आके बोल दिया कि मेरा भाई जो प्रसन्नजित है, जब वो गया था शमंतक मणि लेके, वो मर गया, तो तुमने उसको मार के वो मणि लेके तुमने लूट लिया हमसे, क्योंकि तुम्हारा आग था उस मणि के ऊपर, हमसे पूछे थे तुम। तब कृष्ण ने बोला वाह, चांद को देखने के कारण हमें भी निंदा आ गई। तो उन्होंने वो गए जंगल में देखा, उन्होंने जाम्बवंत के पास वो मणि थी, जाम्बवंत के साथ बहुत बड़ी लड़ाई की, 1 महीने की, हराया, मणि लिया, और जाम्बवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती के साथ कृष्ण भगवान की शादी की, और उसके बाद वो वापस लौट के आए। शत्रुजित बोला हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु, हमारा मन भ्रष्ट हो गया था। तो वापस वो मणि दिए, और मणि के साथ उन्होंने अपनी बेटी भी दे दी जो सत्यभामा है। तो इसलिए ये कहानी से आपको ये पता चलता है कि कृष्ण, छोटे कृष्ण ही गाय के साथ प्रत्येक संबंध नहीं रखे थे, प्रत्यक्ष संबंध। जब राजा महाराजा बन के द्वारकाधीश बन गए थे, तभी भी वो अपने स्वहस्तों से गाय का दूध दूहते थे। इससे हमें ये पता चलता है जी। और इतना ही नहीं शिवाली जी, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, सारे गायों को राजस्थान में पतमेड़ा लेके गए, और पूरे गायों को, पता नहीं कितने लाखों गाय थे, वहाँ पे उन्होंने रखा पतमेड़ा में, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। और उद्धव को कहा कि तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे, क्योंकि आज भी पतमेड़ा गौशाला बहुत, आज भी पतमेड़ा में गौशाला है, जो दत्त शरणानंद स्वामी जो सेवा कर रहे हैं पतमेड़ा में। तो आज भी वो जगह श्री कृष्ण का जगह है, जहाँ गाय, जब देश में वो युद्ध होगा तो गाय की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने लेके जाके गाय को वहाँ पे रखा। ये सब जान के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि शुरुआत से लेकर अंत तक
श्री कृष्ण ने गायों का साथ नहीं छोड़ा, उनकी वजह से वो धरती पे आए और गायों का खूब उन्होंने विस्तार किया, लोगों को समझाया, अपना स्वधर्म समझाया, जिसको देखकर आज भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बल्कि आज ही लेने की ज़रूरत है। इन सब बातों को सूक्ष्मता से समझाने के लिए, क्लैरिटी से बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवाली जी। हम आपके ही भी काम से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति और गो भक्ति में कोई अंतर नहीं है। और आपके तरह एजुकेटेड लोग इस गाय को बचाने के लिए कविज़म चैनल रख के जो गाय का सेवा करना चाहते हो, ये ज्ञान जो लोगों में बांटना चाहते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम और प्रार्थना भगवान से करते हैं कि आप आगे आगे और गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।